नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो जनरल साइंस की सीरीज़ हमने शुरू की थी, आज उसका पार्ट 3 है। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है जिंक और डी है सिलिकॉन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि कैल्शियम। हड्डियों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? ऑप्शन ए है फॉस्जिन, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मिथाइल आइसोसाइनेट और डी है क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। यानी कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और इसका सूत्र है C2H3NO। ठीक है, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 2 दिसंबर 1984 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है कीटनाशी, बी है शाकनाशी, सी है प्रशीतक और डी है कवकनाशी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि प्रशीतक। और प्रशीतक को हम क्या बोलते हैं? शीतलक, जो कि ठंडा करता है। और फ्रियान गैस है वो किस में यूज होती है? वो होती है फ्रीज में, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स में। अगला क्वेश्चन है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, मतलब कि जो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है लाइकेन, सी है वायरस और डी है फंजाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाइकेन। लाइकेन वह जीव है जो वायु प्रदूषण को कंट्रोल करता है और यह पूरे विश्व में पाया जाता है। और ये पेड़ पौधे, चट्टानों आदि पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है। ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है निकोटीन, सी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और डी है मेलाथिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकोटीन। तंबाकू में मुख्य रूप से पाया जाता है निकोटीन, और निकोटीन में होता है नाइट्रोजन। ठीक है, यह तंबाकू के अलावा और भी अन्य पौधों में पाया जाता है। और यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि जो ये क्या करता है, यह हृदय और रक्त से संबंधित रोग तेजी से फैलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है हीलियम, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। सूत्र है इसका CO। ठीक है, यह एक जहरीली गैस है। यह केरोसिन तेल है ना, और कोयला आदि जलने से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता से यानी कि गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। यानी कि ये कह रहा है कि जो हमारी कैलोरी है वो सर्दियों में अधिक बर्न होती है अपेक्षा की गर्मियों से। क्यों? ऑप्शन ए है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, बी है गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, सी है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए और डी है अधिक प्रोटीनों को भंग करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। सर्दियों में क्या होता है, गर्मियों की अपेक्षा हमारा शरीर यानी कि जो ठंड है उससे बचने के लिए अपने आप को हीट करता है, इसलिए हमारी जो कैलोरीज हैं वो ज़्यादा बर्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है ओजोन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। और यह वातावरण में कितनी है? इसकी मात्रा है 0.03%। अगला क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे ऑप्शन ए है कम ऑक्सीजन का मोचन होता है,
बी है अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोचन होता है, और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मोचन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोचन होता है। रात के वक्त जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। मोचन का मतलब यहाँ पे है रिलीज करना। अगला क्वेश्चन है, वायु का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन, और डी है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारे वातावरण में कितना है, वो है 78%। कितना है, 78%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। एलिसा यानी कि जो एलिसा कोई टेस्ट है वो किसके निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है पोलियो वायरस के लिए, बी है एड्स के प्रतिरक्षियों के लिए, सी है यक्ष्मा यानी कि टीबी के कीटाणुओं के लिए, और डी है कैंसर का। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि एड्स के प्रतिरक्षियों का। ठीक है, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए, और ये किसी व्यक्ति के रक्त में एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगाते हैं। ठीक है, एलिसा ELISA इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यून सोरबेंट एसे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है, यानी कि किसी पदार्थ में रखा जाता है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, बी है जल, सी है अमोनिया, और डी है केरोसिन मिट्टी का तेल। केरोसिन जिसको हम बोलते हैं मिट्टी का तेल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी केरोसिन, यानी कि मिट्टी का तेल। और इसको मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो सोडियम है यह एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ है, और अगर इसको बाहर खुला रखा जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करने लगता है, जलने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सलिक अम्ल, बी है अल्कोहल, सी है ईथर, और डी है मिट्टी का तेल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सलिक अम्ल। इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4। ठीक है, क्या होता है, C2H2O4। अगला क्वेश्चन है, टेस्ला किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि टेस्ला यूनिट किसकी यूनिट है। ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र से, बी है द्रव्यमान, सी है गति से, और डी है ऊष्मा से। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है, यानी कि जो मोटर कार होते हैं उनमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक हम लगाते हैं वो कौन से नियम का पालन करते हैं। ऑप्शन ए है ऊष्मा का नियम, बी है पास्कल का नियम, सी है आवेश का नियम, और डी है गति का नियम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए, यानी कि गुरुत्वीय प्रभाव को 0 मान लिया जाए, तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। ठीक है, और 1 पास्कल यानी कि 1 पास्कल की वैल्यू होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है। ऑप्शन ए है प्रकाश का बाहरी परावर्तन, बी है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी है बहुलित आंतरिक परावर्तन, और डी है बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को
भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रिज्म, बी है अपवर्तन, सी है कैमरा और डी है उष्मा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि प्रिज्म। प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए क्या करते हैं हम यूज? प्रिज्म का। जब हम प्रिज्म से प्रकाश को पास करते हैं तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल का तालाब यानी कि जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है प्रिज्म और डी है सीधी छाप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन के कारण जल का तालाब हमें कम गहरा दिखाई देता है। अपवर्तन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? ऑप्शन ए है केशिका क्रिया, बी है गति की क्रिया, सी है अपवर्तन की क्रिया और डी है परावर्तन की क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केशिका क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए है 9 मिनट, बी है 8.3 मिनट, सी है 9.5 मिनट और डी है 8.5 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 8.3 मिनट। 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है आंतरिक तनाव, बी है पृष्ठ तनाव, सी है घर्षण और डी है बाहरी तनाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, जिसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। ठीक है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक होने के कारण जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, जिस कारण ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किसमें किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ईंधन बनाने में, बी है बिजली बनाने में, सी है ताप पैदा करने में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी बिजली बनाने में। किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है बिजली बनाने में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए है रिकेटस, बी है रतौंधी, सी है रक्ताल्पता और डी है बेरी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी यानी कि बेरी। विटामिन बी की कमी से होती है बेरी रोग। ठीक है, और रिकेटिस किस विटामिन की कमी से होता है? वो होता है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शन ए है पुतली, बी है आइरिस, सी है कार्निया और डी है आईलिड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि आइरिस। जो आइरिस है, जो नीला भाग है, ये वाला भाग कहलाता है आइरिस। यही भाग क्या करता है? हमारी आँख के रंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है? ऑप्शन ए है IUCN, बी है WWF, सी है SITES और डी है UNO। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए IUCN। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और जो रेड डाटा बुक है, इसका क्या मतलब है? इसमें जो जीव लुप्त हुए हैं या फिर जो जीव लुप्त होने की कगार पर है, उन सभी जीवों का क्या है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो IUCN है, IUCN, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक से समुद्र में पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, बी है आसवन डिस्टिलेशन, सी है वाष्पीकरण इवेपोराइजेशन और डी है
क्रोमेटोग्राफी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा। समुद्र से पानी किस रूप से प्राप्त होता है? वाष्पीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइनो वायरस की वजह से बनता है, यानी कि किसकी वजह से बनता है? ऑप्शन ए है आम जुखाम, बी है सिर दर्द, सी है कफ और डी है घुटनों में दर्द। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि आम जुखाम, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है। और जो राइनो वायरस है, राइनो वायरस, इसमें जो राइनो है, राइनो इसका मतलब होता है नोज, यानी कि नाक से संबंधित। ठीक है। और यह एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऑप्शन ए है मुख से, बी है छोटी आंत से, सी है अग्नाशय से और डी है बड़ी आंत से। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि मुख से। तो मनुष्य के पाचन का मतलब कि पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वो होता है मुख से। अगला क्वेश्चन है, काला शीशा कौन कहलाता है? ऑप्शन ए है कोयला, बी है कार्बन, सी है कार्बोनेडो और डी है ग्रेफाइट। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि ग्रेफाइट। काला शीशा कहलाता है ग्रेफाइट। यह कार्बन का एक शुद्ध रूप है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ऑप्शन ए है चने के पौधे का, बी है मटर के पौधे का, सी है इन दोनों का और सी है इनमें से किसी का नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, मटर के पौधे का। किस पौधे का यूज किया था? तो उसने किया था मटर के पौधे का। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए है 210 मीटर पर सेकंड, बी है 310 मीटर पर सेकंड, सी है 332 मीटर पर सेकंड और डी है 760 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप से ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए है ऑक्साइड के रूप में, बी है फॉस्फेट के रूप में, सी है नाइट्रेट के रूप में और डी है नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन किस रूप से ग्रहण करते हैं? वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ऑप्शन ए है लाल, बी है पीला, सी है हरा और डी है बैंगनी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो वो होती है लाल रंग के प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है एंजाइम, बी है इंसुलिन, सी है प्रोटीन और डी है यूरोक्रोम। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, इंसुलिन। यानी कि मधुमेह जो रोग है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, वो किसकी कमी के कारण होता है? वो होता है इंसुलिन की कमी के कारण। ठीक है। इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? हमारा जो शरीर है वो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उसमें कम हो जाती हैं। और इंसुलिन की डिस्कवरी किसने की थी, यानी कि इंसुलिन का खोज किसने किया था? वो किया था सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग। सर फ्रेडरिक जी बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन ए है 17 डिग्री सेल्सियस, बी है 27 डिग्री सेल्सियस, सी है 37 डिग्री सेल्सियस और डी है 47 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है छोटी आंत में, बी है अग्नाशय में, सी है बड़ी आंत में और डी है अमाशय में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अग्नाशय में। यानी कि इंसुलिन जो है वो कहाँ बनता है? वो बनता है अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है हाथ की,
बी है पैर की, सी है तंत्रिका तंत्र की और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। नर्वस सिस्टम में शरीर में सभी अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए है लाइकोपिन, बी है यूरोक्रोम, सी है मेलानिन और डी है करक्यूमिन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, करक्यूमिन। किसकी वजह से होता है? वो होता है करक्यूमिन की वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? ऑप्शन ए है माल्टोज, बी है सुक्रोज, सी है फ्रैक्टोज और डी है लैक्टोज। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, लैक्टोज। यानी कि जो दूध में पाया जाता है वो है लैक्टोज और इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। और कैसीन, कैसीन नामक जो प्रोटीन होता है इसके कारण इसका दूध का रंग क्या होता है? सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है प्रकीर्णन और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि प्रकीर्णन, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन बम का निर्माण किसने किया था सबसे पहले? वो किया था एडवर्ड टेलर, एडवर्ड टेलर। ठीक है, कब किया था? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए है नाइट्रेट ऑक्साइड, बी है फॉस्फेट ऑक्साइड, सी है नाइट्रस ऑक्साइड और डी है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का मिश्रण। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है पिटवा लोहा, बी है ढलवा लोहा, सी है साधारण लोहा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ठीक है, ये शुद्धतम क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, कार्बन की मात्रा होती है बहुत ही कम। ठीक है, और लोहे का फॉर्मूला होता है आयरन का Fe2O3 फेरस ऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है CO, बी है CO2, सी है O2 और डी है NO2। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, CO2। यानी कि सोडा वाटर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए है सफेद भाग में, बी है पीले वाले भाग में, सी है दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सफेद वाले भाग में। ठीक है, और पीले वाले भाग में क्या होता है? पीले भाग में होता है वसा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है मल में, बी है मूत्र में, सी है खेत में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, मूत्र में। यानी कि जो हमारा मूत्र होता है उसमें यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी हो जाती है? जब डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से पदार्थ की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है
कार्बोहाइड्रेट, सी है वसा और डी है जल। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि सोडियम क्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से होता है? सोडियम क्लोराइड की वजह से। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित हो रहती है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, बी है यांत्रिकी ऊर्जा, सी है विद्युत ऊर्जा और डी है स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जीव कौन है? ऑप्शन ए है नीला व्हेल, बी है हाथी, सी है जिराफ और डी है गैंडा। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, नीला व्हेल। सबसे बड़ा जीव है नीला व्हेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पायलटों द्वारा, बी है रेल ड्राइवरों द्वारा, सी है वायु सैनिकों द्वारा और डी है नौ संचालकों द्वारा, यानी कि जो नौ सैनिक होते हैं उनके द्वारा। तो राइट आंसर है यहाँ पे, राइट आंसर है यहाँ पे जो हमारे नौसैनिक होते हैं, जो नौ संचालक होते हैं, यानी कि जो समुद्र में शिप चलाते हैं उनके द्वारा सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन रैंकिंग used for navigate, communicate or detect the object under the sea। यानी कि जो समुद्र में जो साउंड का पता लगाते हैं, साउंड के द्वारा स्थिति का पता लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोनार। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे जो वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।